आज की हमारी वीडियो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेगी। एक है सेल्फ कंट्रोल और दूसरा है गोइंग विद इन। देखिए, सेल्फ कंट्रोल ऑलमोस्ट लाइफ के हर एरिया में इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक हमें खुद पर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक हम अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाएंगे या अपने इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से कट जाते हैं और अपने गोल को पाने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है गोइंग विद इन, अपने भीतर जाना। ये अपने आप में ही एक एनलाइटनिंग प्रोसेस है। इसका जो एक्सपीरियंस है ये अद्भुत होता है, डिवाइन होता है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी हीलर, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं लाती हूं आप तक जानकारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और साथ ही अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की टेक्निक। आज की हमारी वीडियो इम्पॉर्टेंट है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली तो सेल्फ कंट्रोल। जैसे हमने बात करी कि सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हमें हमारे डिज़ायर्स पर वर्क करने में हेल्प करता है। ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ये हमें नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है और सही चॉइसेस करने में हेल्प करता है, ताकि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा पॉइंट है हमारा गोइंग विद इन, अपने भीतर जाना। अपने भीतर जाना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। अक्सर हम सबको लगता है कि सारा जो सक्सेस है, हैप्पीनेस है, वो बाहरी दुनिया में है, बट इसके एकदम विपरीत है। जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी सोल को समझते हैं, तो हमारे अंदर कॉस्मिक कनेक्टिविटी बनती है और ये कॉस्मिक कनेक्टिविटी हमें अपने परमात्मा के साथ जोड़ती है और ये हमें शक्तियाँ लाती है कि हम बिना डरे, बिना लालच के, बिना डाउट में आए, जो हमारी सोल कॉल है उस पर वर्क करें। इससे हमारे डिसीजन मेकिंग अच्छे हो जाते हैं, साथ ही हमारी आत्मा और मन दोनों ही एक चीज़ के बारे में बात करते हैं और हमारे सारे एक्शंस उस गोल की तरफ अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। इससे हमें मिलती है सक्सेस, क्योंकि अब यहाँ हमारे लिए कॉस्मोस वर्क करने लगता है और हम सक्सेस ही नहीं, हैप्पीनेस भी पाते हैं और अबैंडन फील कर पाते हैं। तो इन दोनों पे कैसे वर्क करें, तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक्चुअल फैक्टर क्या होता है इनके पीछे। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, ये थॉट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। ये कंटिन्यूसली हमारे अंदर अलग अलग थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता है। अलग अलग थॉट्स प्रोड्यूस करने के चलते हमारे अंदर कई सारे डिस्ट्रैक्शंस उत्पन्न होते हैं, कई सारे डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं और हम अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं ये आउटवर्ड टर्न होने वाले हैं, ये हमें दुनिया की तरफ बाहर ले जाते हैं, जबकि सारी सफलता, सारा अबैंडन, सारा सक्सेस अपने आप में जाने में है। अपने आप में जाने के लिए और अपने थॉट्स को अपने भीतर ले जाने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज्म है और वो है हमारा ब्रीथ वर्क। प्राणायाम हमारा एक ऐसा एंशिएंट वैदिक प्रैक्टिस है जो ब्रीथ वर्क में सबसे इफ़ेक्टिव है और हमें अपने भीतर जाने में, सेल्फ कंट्रोल उत्पन्न करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ प्राणायाम्स के साथ, हमारे ब्रीथ वर्क के साथ, जो हमें अपने भीतर जाने में हेल्प करेंगे, साथ ही अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो है योगिक ब्रीथ वर्क। सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए,
थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए ताकि आपके बॉडी के मसल्स जो हैं थोड़े रिलैक्स हो सके और आप रिसेप्टिव बन सकें चीज़ों को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा योगिक ब्रीथ। योगिक ब्रीथ जो है ये 3 स्तर पे होता है। एक, जब हम एब्डोमेन तक ब्रीथ करते हैं। दूसरा, जब हम चेस्ट तक ब्रीथ करते हैं। तीसरा, जब हम शोल्डर तक ब्रीथ करते हैं। हमें पूरे कॉन्शियसनेस के साथ ब्रीथ करना है, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है और उसके रिदम को ऑब्जर्व करना है। तो चलिए एक गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने एब्डोमेन तक जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको सांस रोकनी नहीं है, बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें और इसको 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करें। सारा ध्यान, सारा फोकस अपने ब्रीथ पर होना चाहिए। अब अगर आपने एब्डोमेन ब्रीथ को प्रैक्टिस कर लिया हो तो अब हम करेंगे चेस्ट तक ब्रीथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और 8 to 10 टाइम इसे प्रैक्टिस कर लें। आप देख पाएंगे कि किस तरह आपकी ब्रीथ आपके चेस्ट तक जाकर वापस आती है। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट अपने शोल्डर तक। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा अपने शोल्डर्स की मसल्स को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 8 to 10 टाइम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको प्रैक्टिस करें। योगिक ब्रीथ हमें रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, साथ ही हमें कामनेस लाती है और हमें ऑक्सीजनेट होने में हेल्प करती है। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है भस्त्रिका प्राणायाम। आप चाहें तो वज्रासन में आ जाएं, अपने दोनों मुट्ठियों को बांध लें और ब्रीद इन करते हुए इस मुट्ठी को ऊपर ले जाएंगे, अपने पाम्स को ओपन करेंगे, फिर फोर्स के साथ इसे नीचे लाएंगे। अपने अंदर जो भी रेस्पिरेटरी ब्रीथ है इसको क्लियर करेंगे, अपने ब्रीथ के पैसेज को क्लियर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज जो है क्लियर होता है और हमें एक कामनेस बनती है। वीडियो को पॉज करके आप इसे 8 to 10 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा बीपी की शिकायत हो वो इसे स्लो या मीडियम पेस पर ही करें। बाकी धीरे धीरे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस की अवधि बढ़ती जाए। स्टार्टिंग में 3 वीक्स तक मैं कहूँगी कि इसे स्लो में ही प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ते हैं हम कपालभाति की तरफ। ये जो प्राणायाम है ये हमें एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, साथ ही ये हमें प्यूरिफिकेशन करने में हेल्प करता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे अंदर जो फायर एलिमेंट है इसको इग्नाइट करता है। तो इसलिए जिसे भी थोड़ा गैस्ट्रिक के इशू हो या हाई बीपी हो उन लोगों को इसे कम करना चाहिए। अक्सर नोटिस किया गया है कि कपालभाति करते टाइम लोग एक्सेस कर देते हैं क्योंकि
उन्हें लगता है वो बहुत ही जल्द पतले हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो स्टमक के मसल्स है ये टोन हो रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को एक बैलेंस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सभी प्रैक्टिस को धीरे धीरे कीजिए। 20 टाइम्स तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में। अदरवाइज ज़्यादा करने से ये आपको बैक पेन भी दे सकता है। धीरे धीरे कीजिए, स्लो पेस में कीजिए। ग्रेजुअली जैसे आप यूज टू होते जाएं, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं इसमें। आपको सांस को इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए जोर से अपने स्टमक के मसल्स को अंदर खींचना है। आवाज़ आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, बट आपको पूरा फोर्सफुली एक्सहेल करना है अपनी कैपेसिटी में। वीडियो को पॉज करके आप इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। एक नोस्ट्रिल से ब्रीद करते हैं, फिर दूसरे से ब्रीद आउट करते हैं, फिर से दूसरे नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। इससे हमारे अंदर एक हार्मोनियस बैलेंस बनता है ब्रीदिंग से रिलेटेड। साथ ही ये हमें रिलैक्स होने में हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को लेंगे, अपने राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे और अपने रिंग फिंगर से दूसरे नोज को यूज करें। जब आप दोनों नोस्ट्रिल से एक एक बार कंप्लीट करेंगे तब आपका काउंट 1 होगा। इस तरह आप 8 to 10 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ। आप 1:1 के काउंट में कीजिए। जितना टाइम, जितना सेकेंड्स आप ब्रीद इन में लगाते हैं उतना ही सेकेंड्स आप ब्रीद आउट में लगाइए। आपको पता है हमारे ब्रीद में इतना पावर है कि अगर हम सही तरीके से ब्रीद करें तो जो हमारे बैड कर्मास हैं या जो हमारे पास कर्मास है जो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, इन्हें भी हम क्लियर कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो ओपन एयर एरिया में कीजिए, गार्डन में जाके कीजिए, टेरेस में कीजिए, अपने बालकनीज में कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छी ब्रीद मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़े कूल डाउन प्राणायाम्स की। इन प्राणायाम को ठंड के दिनों में नहीं करना है, या अगर आपको सर्दी हो तो नहीं करना है, क्योंकि ये प्राणायाम जो है ये हमें कूल डाउन होने में हेल्प करते हैं, हमें रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। और जिन लोगों को गुस्सा आता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे ही गुस्सा आए आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने सेल्फ कंट्रोल में आ जाएंगे। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से आपको अपनी टंग को रोल करना है और ब्रीद इन करना है थ्रू योर माउथ और एक्सहेल करना है थ्रू योर नोज। देखिए, इस ब्रीथ को 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहें तो फिलहाल वीडियो को पॉज कर लें, कंसंट्रेशन के साथ इसे प्रैक्टिस कीजिए। शीतली प्राणायाम का एक और वर्जन है शीतकारी प्राणायाम। ये भी आपको कूल डाउन होने में हेल्प करेगा, एंजाइटी को रिलीज करने में हेल्प करेगा। साथ ही कुछ लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपकी भूख को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा।
चलिए, इस तरह आपको दांतों को टाई अप करना है और ब्रीथ लेनी है अपने दांतों के बीच से। वीडियो को पॉज करके इसे 8 to 10 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसे ठंडी के दिनों में नहीं करना है, या आपको सर्दी हो तब भी नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं, हमारे अंदर दो नाड़ियाँ होती हैं प्रीडोमिनेंट। एक होती है चंद्र नाड़ी और एक होती है सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो होती है ये कूल डाउन में हेल्प करती है, और सूर्य नाड़ी जो होती है ये हमें एनर्जाइज करने में हेल्प करती है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा चंद्र भेदन प्राणायाम। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये चंद्र नाड़ी होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं और राइट से ब्रीथ आउट करते हैं, और इसी को 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ हमारे चंद्र भेदन को मिलता जुलता ही है हमारा सूर्य भेदन, बट सूर्य भेदन होता है हमें एनर्जाइज करने के लिए, और जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, इसको एनर्जाइज करने के लिए। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करेंगे। अगेन इसको भी 8 to 10 टाइम्स करेंगे। फील हो रही है एनर्जी? चलिए, अब मैं ले चलती हूँ आपको नाड़ी शोधन के एकदम बेसिक वर्जन पर। नाड़ी शोधन के कई सारे वर्जन्स हैं और अलग अलग तरीक़ों से इसे प्रैक्टिस किया जाता है। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम से इस बात में अलग है कि इसमें हम बंद लगाते हैं। इसका मतलब है जो हम ब्रीथ इन करते हैं उस श्वास को हम अपने अंदर हेल्ड करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। ये इसका सबसे बेसिक वर्जन है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ। बिगनिंग में आपको ब्रीद इन, होल्डिंग और ब्रीद आउट इन सभी को 1:1 के रेशियो में करना है। ये सभी बेसिक प्राणायाम हैं जो हम अगर प्रैक्टिस करें तो अपने बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल बना सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कैसा रहा हमारा ये ब्रीद वर्क प्राणायाम का? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या आपके अंदर कंट्रोल आया अपना? क्या आप अपने अंदर जा पाए? क्या आपका ध्यान थोड़े भी समय के लिए बाहर जा पाया इन प्राणायाम को प्रैक्टिस करते वक्त? चांसेस बहुत ही कम के हैं। जैसे जैसे हम इन प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे हमारा अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। अगर आपको इन सब प्रैक्टिसेस से बेनिफिट हो रहा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सर्कल्स में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी वेलबींग को बना सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।